हेलो। इस वीडियो में मैं आपको चेस शतरंज का खेल सिखाऊंगा और बिल्कुल बिगिनिंग से जिसको बिल्कुल भी खेलना नहीं आता उनके लिए। तो इसमें मैं इंटरनेशनल चेस के रूल सिखाऊंगा या फिर जो चेस के रूल जब आप कंप्यूटर पे खेलते हो या मोबाइल पे खेलते हो तब जो यूज़ होते हैं। तो ये खेल दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। एक खिलाड़ी के पास वाइट कलर के पीसेज होते हैं, जैसे कि ये यहाँ से लेकर ये सारे 16 पीसेज हैं वाइट कलर के। तो ये एक खिलाड़ी के 16 पीसेज होंगे वाइट वाले और दूसरे खिलाड़ी के 16 पीसेज होंगे ब्लैक वाले। तो जो वाइट पीसेस वाला खिलाड़ी होता है वो पहले चाल चलता है। तो टूर्नामेंट में अक्सर पहले कौन चलेगा इसके लिए टॉस भी किया जाता है। तो जो टॉस जीतता है वो पहले वो वाइट लेता है। अब ये जो 16 पीसेज हैं उनमें से 8 पीसेज एक ही तरह के हैं। इन सबको हम सैनिक कहते हैं, हिंदी में सैनिक और इंग्लिश में पॉन, PAWN पॉन। तो ये सारे 8 सैनिक हैं जो कि दूसरी रो में होते हैं। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको रो बोलते हैं। ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट रो है। तो सेकंड रो में जो ये 8 पीसेस हैं सारे एक जैसे हैं दिखने में और इनको पॉन्स कहते हैं। उसके बाद जो ये है सबसे कॉर्नर में ये जो 2 पीसेस रखे जाते हैं, इनकी शक्ल आप ध्यान से देख लो। इनको हाथी कहते हैं, हिंदी में हाथी कहते हैं और इंग्लिश में रूक कहते हैं, ROOK। चेस की भाषा में इन्हें इंग्लिश में रूक कहते हैं, ROOK। और फिर ये जो सेकंड लेफ्ट और सेकंड राइट पोजीशन पे जो 2 पीसेस हैं वो उनको हिंदी में घोड़ा कहते हैं और इंग्लिश में नाइट कहते हैं, KNIGHT। फिर ये जो थर्ड लेफ्ट है और जो थर्ड राइट पोजीशन है उन पे रखे हुए पीसेस को ऊंट कहते हैं। इनकी शक्ल बाकी सबसे काफ़ी अलग है। तो आपको सबसे पहले सारे पीसेस को पहचानना आना चाहिए कि कौन सा सैनिक है। जैसे कि ये सैनिक है, इंग्लिश में पॉन, ये हाथी है इंग्लिश में रूक, ये घोड़ा है इंग्लिश में नाइट और ये हिंदी में ऊंट और इंग्लिश में बिशप, BISHOP बिशप। और ये किंग है और ये क्वीन है। किंग और क्वीन ही ऐसे पीसेस होते हैं जो सिर्फ एक होते हैं। वाइट के पास सिर्फ एक किंग होता है और ब्लैक के पास भी सिर्फ एक किंग होता है। वाइट के पास सिर्फ एक क्वीन होती है और ब्लैक के पास भी सिर्फ एक क्वीन होती है। तो किंग और क्वीन ही ऐसे पीसेस हैं जो सिर्फ एक होते हैं एक प्लेयर के पास। बाकी सारे पीसेस एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे ऊंट 2 होते हैं, घोड़े 2 होते हैं, ये और ये, हाथी 2 होते हैं, सॉरी, हाथी 2 होते हैं, ये और सैनिक 8 होते हैं। तो कुल मिला के वाइट प्लेयर के पास भी 16 पीसेज होते हैं और ब्लैक प्लेयर के पास भी 16 पीसेज होते हैं। उसके ब्लैक के 16 पीसेज भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। उधर से जो सेकंड रो है या फिर जो हमारी तरफ से 7th रो है उसमें सारे सैनिक रखे जाते हैं खेल के शुरू में। और कॉर्नर पे हाथी रखे जाते हैं। ये ब्लैक रूक है या ब्लैक हाथी है, ये ब्लैक नाइट है या हिंदी में कहीं ब्लैक घोड़ा है, ये ब्लैक ऊंट है, ये भी ब्लैक ऊंट है, और ये राजा है और ये रानी है। तो राजा के ऊपर जो टॉप पे एक प्लस का साइन बना होता है, यहाँ पे अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये छोटा सा एक प्लस का साइन बना हुआ है राजा के चोटी पे, और रानी की चोटी पे एक हल्का सा स्फीयर होता है, गोला होता है। तो ये पहचान है रानी और राजा में। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं राजा कौन सा है रानी कौन सी है। राजा के टॉप पे एक प्लस का साइन होता है और रानी के टॉप पे एक छोटा सा स्फीयर होता है, गोला होता है।
और जो ऊंट और रानी में भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। रानी का जो ऊपरी सिरा होता है वो तीखा होता है, जबकि ऊंट का ऊपरी सिरा तीखा होता है और रानी का ऊपरी सिरा ऐसे थोड़ा मुकुट सा बना होता है। आप इनको देख के समझ जाइए, ये रानी है और ये ऊंट है। तो ऐसे 16 प्लेयर्स के साथ गेम शुरू होता है। अब गेम शुरू होने के और नियम क्या हैं? सबसे पहले नियम तो आपको ये समझने कि इनको रखा कैसे जाता है। जैसे कि आप पहले से जानते होंगे कि चेस में जिस बोर्ड पर ये सारे पीसेस रखे जाते हैं उसको चेस बोर्ड कहते हैं, और उस पर 64 खाने होते हैं। 64 खाने में से 32 खाने वाइट और 32 ब्लैक होते हैं, और एक वाइट खाने के साथ लगते खाने सारे ब्लैक होते हैं, और ब्लैक खाने के साथ लगने वाले सारे खाने वाइट होते हैं। और बोर्ड के सबसे राइट हैंड कॉर्नर पे जो वाइट प्लेयर होता है या फिर ब्लैक प्लेयर होता है, दोनों के ही वाइट साइड के जो कॉर्नर है वो वाइट होता है। जैसे इस बॉक्स का जो कलर है वो वाइट है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला बॉक्स है वो ब्लैक है। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आप बोर्ड रखते हो, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉर्नर है वो वाइट होता है, राइट हैंड साइड वाला जो कॉर्नर है, आपके दाएं हाथ की तरफ जो कॉर्नर होगा वो वाइट होगा, और जो बाएं हाथ की तरफ कॉर्नर होगा वो ब्लैक होगा। उसके बाद आपका जो रानी है, रानी और राजा का रखने का तरीका ये होता है कि राजा के सामने राजा रखा जाता है और रानी के सामने रानी रखी जाती है। और सफ़ेद रानी हमेशा सफ़ेद खाने में होती है, सफ़ेद स्क्वायर में, और काली रानी हमेशा काले स्क्वायर में होती है। तो ये रखने के नियम है, और राजा रानी के साथ होता है। तो काला राजा सफ़ेद खाने में और सफ़ेद राजा काले खाने में होता है। तो ये तो है पीसीस को रखने का तरीका। उसके बाद इनमें से हर एक की चाल अलग अलग होती है। जैसे सैनिक की चाल, कि सैनिक कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल सकता है, वो हाथी की चालों से अलग होगा, घोड़े की चाल अलग होगी, ऊंट की चाल अलग होगी, राजा की अलग होगी और रानी की अलग होगी। तो हम सबसे पहले सैनिक की चाल समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कोई भी सैनिक जब पहली चाल चलता है तो वो एक जंप भी मार सकता है, एक कदम आगे चल सकता है और 2 कदम भी आगे चल सकता है। जैसे कि ये सैनिक है, ये सिर्फ एक खाने आगे भी जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे चला जाएगा, और अगर यहाँ क्लिक कर दूंगा तो ये एक ही चाल में 2 कदम भी चला जाएगा। तो जैसे पहली चाल हमने ये चल दी। अब सामने ब्लैक खिलाड़ी ने भी इस सैनिक को 2 कदम आगे कर दिया। अब इनमें से किसी भी और सैनिक को मैं चल सकता हूँ, या बाकी भी और चीज़ें चल सकते हैं, पर पहले सैनिक की चालें समझते हैं। तो इस सैनिक को मैं 1 कदम आगे भी चल सकता हूँ और 2 कदम आगे भी चल सकता हूँ। उसी तरह इस सैनिक को भी मैं 1 कदम आगे भी चल सकता हूँ और 2 कदम आगे भी चल सकता हूँ। पर सैनिक हमेशा आगे की तरफ चलते हैं, और आगे की तरफ मतलब जो वाइट खिलाड़ी है वो उसके सैनिक हमेशा ब्लैक वाली साइड चलेंगे, और जो ब्लैक खिलाड़ी है उसके सैनिक हमेशा वाइट खिलाड़ी की तरफ चलेंगे। और जब ये अंतिम स्थान पर पहुंच जाते हैं, जैसे ये सैनिक चलता चलता जब ये अंतिम स्थान पर पहुंच जाता है, तो जैसे वाइट खिलाड़ी का सैनिक यहाँ पे पहुंच गया, तो वाइट खिलाड़ी को एक चॉइस मिलती है कि वो उस वाइट सैनिक को किसी और ताकतवर पीस में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे बदल सकता है? मतलब वो सैनिक को हटाकर वहाँ पे हाथी रख सकता है, घोड़ा रख सकता है, एक ऊंट रख सकता है, एक रानी रख सकता है। तो ये 4 चीज़ों में से कोई भी एक शक्ति इस सैनिक की जगह रखी जा सकती है, और ये फैसला वाइट को लेना होता है कि उसे रानी रखनी है या ऊंट रखना है सैनिक की जगह, या घोड़ा रखना है या हाथी रखना है। सैनिक को 4 अलग अलग पीसेस से बदला जा सकता है, हाथी से, घोड़े से, ऊंट से और रानी से। और इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा सैनिक यहाँ पहुँच गया तो
अगर आपके पास पहले से एक रानी है, जैसे कि अभी ये रानी जिंदा है और उसके बावजूद अगर ये सैनिक यहाँ पहुँच जाता है तो हमारे पास 2 रानियाँ हो जाएंगी। और क्योंकि हमारे पास 8 सैनिक हैं और ये 8 सैनिक इस अंतिम पंक्ति में पहुंच सकते हैं, और अंतिम पंक्ति में पहुंचने के बाद हम इन 8 सैनिकों को एक रानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि खेल में एक समय पर खिलाड़ी के पास 9 रानियां हो सकती हैं। हालांकि शुरुआत में दोनों खिलाड़ियों के पास सिर्फ एक एक रानी होती है, पर ऐसा संभव है कि एक खिलाड़ी अपने 8 सैनिकों को अंतिम पंक्ति तक पहुंचा पाए और वहां पे उस सैनिक को रानी में कन्वर्ट कर ले। और जरूरी नहीं है कि वो रानी में ही कन्वर्ट करे, वो ऊंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, घोड़े में कर सकते हैं, हाथी में कर सकते हैं। पर जैसे कि आप आगे सीखोगे, रानी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, तो अक्सर हम सैनिक को रानी में ही बदलते हैं। तो ये थी सैनिक की चाल। पर अभी हमने सैनिक की सारी चालें समझी नहीं है। सैनिक सीधा भी चल सकता है और टेढ़ा भी चल सकता है। टेढ़ा का मतलब ये सैनिक यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। उसके अलावा अपने एकदम सामने के जो 2 खाने हैं उनमें तो जा ही सकता है, पर साथ ही साथ यहाँ और यहाँ जा सकता है। पर ये कब इन दोनों खानों में जा सकता है और कब नहीं जा सकता, इसके भी कुछ नियम हैं। इसके नियम क्या है कि अगर इस सैनिक के सामने एक सैनिक खड़ा है, मान लो इस खाने पर एक सैनिक खड़ा है, तो ये सैनिक आगे नहीं जा सकता। अगर इस खाने पर भी एक सैनिक खड़ा है, ब्लैक का सैनिक खड़ा है या व्हाइट का खड़ा है, या सैनिक ही नहीं कुछ और भी खड़ा है, मान लो कोई और शक्ति है, सामने वाले का घोड़ा यहाँ रखा है या ऊंट यहाँ रखा है, कुछ और रखा है, तो ये सैनिक आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सैनिक आगे वाले के सैनिक को खा जाए या ऊंट को खा जाए। सामने रखे हुई वस्तु को यह सैनिक नहीं खा सकता। ये सैनिक खाता कैसे है? जैसे आपने शतरंज खेलते हुए खिलाड़ियों को देखा होगा कि वो दूसरे की शक्तियों को खा जाते हैं। तो सैनिक का खाने का तरीका कुछ अलग है। सैनिक जब खाता है तो वो टेढ़ा चल के खाता है। जैसे कि अगर ये सैनिक यहाँ ना होने की बजाय यहाँ होता तो ये सैनिक यहाँ आ सकता था, यहाँ आने के बाद ये इसको खा सकता था। वैसे ही ये सैनिक इधर भी लेफ्ट साइड में भी तिरछा चल सकता था। पर तिरछा का मतलब सिर्फ यहाँ और यहाँ 2 खाने हैं, सिर्फ 1 कदम तिरछा चल सकता है आगे की तरफ तिरछा, 2 तरफ लेफ्ट साइड तिरछा चल सकता है, राइट साइड तिरछा चल सकता है, पर सिर्फ आगे चल सकता है। जैसे कि अब इस ब्लैक का ये जो सैनिक है वो यहाँ मार सकता है। अगर मेरा सैनिक यहाँ खड़ा हो, जैसे कि मैं यहाँ चल देता हूँ, तो अगर जब मैं सैनिक को यहाँ चल दूंगा तो ये ब्लैक सैनिक इसको मार पाएगा। ये सैनिक जब टेढ़े सिर्फ तभी चलते हैं जब ये सामने वाले की शक्ति को मारते हैं। जैसे मैंने ये चल दिया, तो इसके पास, ब्लैक के पास एक चॉइस थी कि ये इस सैनिक से इसको मार ले। अब नहीं मारा, वो इसकी अपनी मर्जी है। जरूरी नहीं है कि अब कुछ मर रहा है तो मारना ही होता है, परंतु फिर भी ये सैनिक इसको मार सकता था। थोड़ा और चलते हैं तो और खेल समझ आएगा। जैसे कि मैंने इस सैनिक को, मैं 1 कदम भी चल सकता हूँ और 2 कदम भी चल सकता हूँ, पर सीधा चल सकता हूँ, टेढ़ा नहीं चल सकता। यहाँ तिरछा नहीं चल सकता। तिरछा क्यों नहीं चल सकता? तिरछा सिर्फ तभी चलता है जब यहाँ पे कोई सैनिक रखा हो या सामने वाले की कोई और शक्ति रखी हो। जैसे यहाँ ब्लैक का अगर हाथी रखा होता, ब्लैक का घोड़ा रखा होता, तो मैं ये सैनिक यहाँ रख देता और उस ब्लैक शक्ति को मैं खा जाता। तो अभी मेरे पास जैसे कि ये चाल है, मैंने ये चल दी, तो अब ब्लैक के पास ये ऑप्शन था कि वो इस ब्लैक को टेढ़ा चल के और मेरे सैनिक को खा जाए। तो ये ब्लैक के सैनिक ने व्हाइट के सैनिक को खा लिया है। अब मेरी नेक्स्ट चाल क्या होगी? ये है सैनिक की चालें। जैसे कि मैं इस सैनिक को क्या, जैसे इस सैनिक से अब मेरे पास, मैं टेढ़ा चल सकता हूँ, यहाँ भी चल सकता हूँ, सीधा भी। सैनिक जब सबसे पहली बार चलता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वो 1 कदम भी सीधा चल सकता है और 2 कदम भी सीधा चल सकता है। परंतु पहली बार के बाद जब भी वो सैनिक चलेगा
तो हमेशा सिर्फ एक कदम ही चलेगा। जैसे अब आप देख रहे होंगे, अगर मैं इस सैनिक को चलूंगा तो मेरे पास 2 कदम चलने का ऑप्शन है, 1 कदम भी चल सकता हूँ, 2 कदम भी चल सकता हूँ, पर इस सैनिक के पास सिर्फ 1 कदम चलने का ऑप्शन है। ये सैनिक सिर्फ 1 कदम आगे बढ़ सकता है, 1 कदम सीधा भी जा सकता है और 1 कदम तिरछा भी जा सकता है। 1 कदम इस साइड तिरछा आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक का एक सैनिक रखा हुआ है, परंतु यहाँ पे भी कुछ और रखा होता तो हम इधर भी चल सकते थे, पर अभी यहाँ कुछ और रखा नहीं हुआ है तो हम तिरछा नहीं चल सकते। सैनिक तिरछा तभी चलता है जब सामने वाले की शक्ति को खाना होता है। जैसे अभी इस ब्लैक ने हमारे इस वाइट यहाँ पे रखे हुए वाइट सैनिक को, ये वाइट सैनिक पहले यहाँ रखा हुआ था, इस ब्लैक सैनिक ने इसको खा लिया। खा लिया का मतलब कि इस बोर्ड से उस पीस को हटा दिया जाएगा यहाँ से। अब इस सैनिक को अगर हम चलेंगे, हम सीधा चल सकते हैं और टेढ़ा चल के इस सैनिक को मार भी सकते हैं। तो हमने टेढ़ा चल के इस सैनिक को मार दिया। इस सैनिक को जब मारा तो ये सैनिक हटकर यहाँ आ गया। अब सैनिक की चाल अब तक आप समझ गए होंगे। अब हम बाकी चालों को समझते हैं, जैसे कि ऊंट। ये जो शक्ति है इसको क्या कहते हैं? इस पीस को ऊंट कहते हैं, इंग्लिश में बिशप। तो ये ऊंट की चाल हम अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।